चीज़ है। जय हिंद जय भारत। पूर्व सैनिकों के लिए भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। कुछ सरकारी नौकरी होंगे, कुछ प्राइवेट जो डायरेक्ट वैकेंसीज है उसके बारे में आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं, आपको बहुत समय कंटिन्यू इस तरह की अपडेट मिलते रहेंगे। नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है, बगल में छोटी घंटी दोनों को प्रेस कर दें। तो पहले जानते हैं कि एक सरकारी नौकरी है उसके बारे में, उसके बाद हम जानेंगे प्राइवेट वैकेंसीज के बारे में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो सरकारी नौकरी ये निकाली गई है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट की ओर से, और यहाँ पर जो पोस्ट आपको मिलेंगे ये है मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर की वैकेंसी। अब यहाँ पर इसका ये नोटिफिकेशन आप देख रहे होंगे, ये है मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर, और इसके लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आगे इसमें बताया गया है। हालांकि ये पंजाबी में मेंशन किया गया है, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ वो आपको बताता हूँ। बाकी नोटिफिकेशन का लिंक आपको व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो वैकेंसी जिनके द्वारा दी गई है, LDESM जनरल 41 वैकेंसीज पुरानी है, बैकलॉग है, न्यू वैकेंसीज है 23। तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे 64 जनरल के लिए है। ESM LDESM SC एंड MB 22 वैकेंसीज टोटल है। ESM LDSM SC R&O 5 वैकेंसीज है। ESM LDSM BC के लिए 19 वैकेंसीज हैं। तो इतनी वैकेंसीज यहाँ पे पूर्व सैनिकों के लिए इनके द्वारा जारी की गई है। अभी यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्राइटेरिया बताया गया है कि यहाँ पे रिटर्न एग्जामिनेशन होगा जिसके लिए 90 मार्क का होगा, और एक्सपीरियंस का 1 मार्क होगा 1 साल का, तो 10 साल है आपको तो 10 मार्क। टोटल यहाँ पे 100 मार्क का पेपर होने वाला है। इन वैकेंसीज के लिए एज जो मैक्सिमम है 37 रखी गई है। 270 टोटल पोस्ट है। जितनी वैकेंसी पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व हो मैंने आपको अभी बताई थी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सीनियर सेकेंडरी एंड डिप्लोमा इन मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर से रिलेटेड होना चाहिए। अब यहाँ पर सैलरी क्या दी जाएगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आप लोग 26/8/2025 ये यहाँ पर लास्ट डेट रखी गई है, इससे पहले तक आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर जो सैलरी आपको दी जाती है BFUHS में MPHB यानी कि मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर की 7th पे कमीशन के अंतर्गत पे मैट्रिक 3 का दिया जाता है, और यहाँ पर जो सैलरी आपको बनती है 21,700 रुपये से स्टार्टिंग यहाँ पर है। उसके अलावा महंगाई भत्ता, DNS अलाउंस होता है, हाउस रेंट अलाउंस और ट्रैवलिंग अलाउंस यहाँ पर दिया जाता है। यहाँ पर जो काम मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर का होता है समुदाय में स्वास्थ्य संबंधी डेटा इकट्ठा करना, टीकाकरण कार्यक्रमों में सहायता करना, लोगों को स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जागरूक करना, संक्रामक जो बीमारी होती है नियंत्रण करने के लिए मदद करना, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करना। एज जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे 37 मैक्सिमम है। पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल के अनुसार दिया जाएगा। जो भी आपकी एज है उसमें से जितनी आपने सर्विस की वो माइनस करने के बाद 3 साल का और माइनस करना है, और उस तरह से 37 साल से ज़्यादा कैलकुलेशन करके यहाँ पर आपका एज नहीं होना। अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर, जिसमें कि सबसे पहले है कि आपका शुड हैव पास्ड सीनियर सेकेंडरी पार्ट 2 एग्जामिनेशन विद साइंस और इट्स इक्विवेलेंट, या फिर दूसरा है बल्कि दूसरा है साथ में ये भी होना चाहिए आपके पास कि शुड पॉजिटिव डिप्लोमा इन मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर। मेल की वैकेंसी जैसा भी है तो 2 आपके पास होनी चाहिए। अभी एक बहुत जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर इंफॉर्मेशन है जिसमें बताया गया कि नॉलेज ऑफ पंजाबी। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड टू एनी पोस्ट इन एनी सर्विस बाय डायरेक्ट अपॉइंटमेंट he has passed matriculation examination with Punjabi as one of the compulsory और elective subject, यानी कि पंजाबी में आपका मैट्रिकुलेशन के अंतर्गत एक सब्जेक्ट पंजाबी होना ज़रूरी है, तभी आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली वैकेंसीज आपको मिलेगी जो कि पंजाब के पूर्व सैनिकों के लिए रखा गया है। अभी ज़्यादा जानकारी के लिए आप यहाँ पर इसके बारे में और डिटेल्स पढ़ सकते हैं। भरने के लिए तो आप ऑल इंडिया से इस वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बात कुछ ऐसी है या कुछ शर्तें ऐसी है कि पंजाब के लोग ही यहाँ पर प्रेफर किए जाएंगे। अभी अगली वैकेंसी जो ECHS की ओर से निकाली गई है, और ECHS हिसार में पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि ECHS के अंतर्गत अभी सैलरी में इजाफा हो गया है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग टाइप की वैकेंसीज है। सफाई वाला, ड्राइवर, क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, नर्सिंग सहायक और डेंटल हाइजीनिस्ट की वैकेंसीज आपको मिले। टोटल यहाँ पे 14 पद रखे गए हैं, जिसमें कि सफाई कर्मी
की वैकेंसी आपको मिलेगी, जो कि एक पद है। 53 साल मैक्सिमम, और सैलरी आप यहाँ पे देखेंगे तो 21,800 रुपये बढ़ गई है। लोहारू के अंतर्गत जॉब लोकेशन है। ड्राइवर की 3 वैकेंसीज है। 25,600 रुपये सैलरी है झज्जर, जींद और फतेहाबाद में। कलर की वैकेंसीज है। 53 साल मैक्सिमम, 29,200 रुपये सैलरी है रोहतक, चरखी, दादरी। डाटा एंट्री ऑपरेटर 18 से 53 साल है। 29,200 रुपये सैलरी है रोहतक के अंतर्गत जॉब रहेगी। क्लर्क DEO 53 साल मैक्सिमम, 29,200 रुपये सैलरी। नरवाना और सांपला 2 लोकेशन में रिक्वायरमेंट है। क्लर्क DEO 53 साल मैक्सिमम है और इसके लिए सैलरी है 21,800 रुपये। RC और हिसार में जॉब लोकेशन, RC हिसार के अंतर्गत। नर्सिंग असिस्टेंट 53 साल मैक्सिमम, 36,500 रुपये यहाँ पे सैलरी भिवानी और लोहारू के अंतर्गत रहेगा जॉब। डेंटल हाइजीनिस्ट की 2 वैकेंसीज है। 36,500 रुपये सैलरी है और भिवानी, रोहतक के अंतर्गत 2 लोकेशन में जॉब रहने वाली। इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 30/8/2025 रखी गई है। इच्छुक जो भी उम्मीदवार हैं उनको अपने सभी डॉक्यूमेंट, जिसमें कि आधार कार्ड, पैन कार्ड की फ़ोटो प्रतिलिपि, 8वीं 10वीं 12वीं स्नातक डिप्लोमा डिग्री जो भी आपका ट्रेड है उससे रिलेटेड, और बाकी जो 8वीं 10वीं 12वीं का होता है वो तो सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा जो डिप्लोमा है, डिग्री है, ड्राइवर है तो उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड ये सब आपको उसकी फ़ोटोकॉपी भेजनी है। PPO डिस्चार्ज बुक, पहचान पत्र भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। अनुभव प्रमाण पत्र प्रतिनिधि पद हेतु आवश्यक हो तो। मेडिकल फार्मेसी से रिलेटेड मेडिकल प्रोफेशनल प्रमाण पत्र जो कि CMO या फिर SCMO से है। आवेदन वाले लिफाफे का नाम, अपना जाति वर्ग अवश्य लिखें। पद संविदा आधार पर वर्तमान में 12 माह के लिए बढ़ जाएंगे। संविदा अवधि को समाप्त होने पर 12 माह आगे बढ़ाया जा सकता है। भूतपूर्व सैनिकों को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी और आपको जो डिटेल्स भेजनी है वहाँ किस एड्रेस पर भेजनी है। ऑफिसर इंचार्ज ECHSL स्टेशन हेडक्वार्टर हिसार, मिलिट्री स्टेशन हिसार 125660 30/8/2025 तक पहुँच जाना चाहिए। अभी जब भी आपका साक्षात्कार होगा, यहाँ होगा 9 से 11 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। उस दिन आपको अपनी सभी डॉक्यूमेंट, 4 फोटोग्राफ्स, मूल जो प्रतिलिपि है वो यहाँ पर लेके आपको स्टेशन मुख्यालय ECHS हिसार में जो एड्रेस है वहाँ पर आपको पहुँच जाना चाहिए। व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से वैसे आपको दे दिया जाएगा। साक्षात्कार होगा 9 से 11 सितंबर 2025 को। नेक्स्ट वैकेंसी ECHS सिरसा की ओर से जारी की गई है। यहाँ पर 2 पद हैं, चौकीदार व ड्राइवर के। तो चौकीदार की पदों की संख्या 1 है। 53 साल मैक्सिमम है। सैलरी है 21,800 रुपये, 8वीं पास। 6 वैकेंसीज है ड्राइवर की। 53 साल मैक्सिमम है। 25,600 रुपये सैलरी आपको दी जाएगी। बाकी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, 8वीं पास कम से कम आपका एजुकेशन होना चाहिए। इन वैकेंसीज़ के लिए जो भी अप्लाई करना चाहता है ध्यान रहे कि 27/8/2025 की लास्ट डेट है और आपको अपनी जो डिटेल्स है एप्लीकेशन के साथ साथ संबंधित जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे बताए गए हैं इन सभी की फ़ोटोकॉपी साइन करके आपको भेजनी है। ऑफिसर इंचार्ज स्टेशन हेडक्वार्टर ECHSL 45 विंग एयरफोर्स स्टेशन सिरसा 125055। ये बात को आपको ध्यान रखना होगा। 27/8/2025 से पहले आपका जो एप्लीकेशन है साथ में संबंधित डॉक्यूमेंट है वहाँ पहुँच जाने चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी ECHS कटिहार की ओर से जारी की गई है। यहाँ पे है नर्सिंग असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, डेंटल हाइजीनिस्ट की वैकेंसीज। तो यहाँ पर सबसे पहला पद है नर्सिंग असिस्टेंट की 1 वैकेंसीज है। 56 साल मैक्सिमम है और 28,100 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। हालांकि सैलरी यहाँ पर इन्होंने कम लिखी हुई है, बल्कि नर्सिंग असिस्टेंट की सैलरी है 36,100 रुपये के करीब है। सैलरी इन्होंने पुरानी सैलरी का यहाँ पे जिक्र किया है। लैब टेक्नीशियन के लिए भी यहाँ पर सैलरी 36,000 से ऊपर है। 56 साल मैक्सिमम दिया है। डेंटल हाइजीनिस्ट की भी सेम आपको सैलरी मिलेगी 36,000 से ऊपर। तो इन वैकेंसीज़ के लिए जो भी अप्लाई करना चाहता है उनको अपने एप्लीकेशन के साथ साथ संबंधित डॉक्यूमेंट जो कि सेल्फ अटेस्टेड करके भेजने आपको 31/8/2025 तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। ऑफिसर इंचार्ज स्टेशन हेडक्वार्टर ECHSL कटिहार
854105 बिहार के अंतर्गत, और संबंधित कौन कौन से डॉक्यूमेंट की प्रतिलिपि और एप्लीकेशन के साथ साथ आपको भेजनी है उसकी कंप्लीट जानकारी यहाँ पर दी गई है। किस तरह से भेजना है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है।